मॉस्को से आया है बड़ा संदेश, क्योंकि मॉस्को में इस वक्त मौजूद है बॉस यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर द्विपक्षीय वार्ता हुई व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच, जहां से बड़ा संदेश एक बार फिर से आतंकवाद के मुद्दे को लेकर आया और युद्ध को लेकर यह कहा गया कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, अपनी अपनी बातें रखी गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई। सबसे पहले दोनों की बातचीत में क्या कुछ शामिल रहा, बड़ी खबर आपको बताते चले। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा पुतिन के सामने रखा है और यह कहा है कि हम 40 साल से आतंकवाद को भुगत रहे हैं, यह भयानक और घिनौना होता है। हम मॉस्को पर हुए हमले के दर्द को समझते हैं, हम हर तरह से आतंक की निंदा करते हैं। यह कहा गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के दौरान, और इसके साथ ही आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरनाक प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री जब पहुंचे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए वॉर मेमोरियल, वो तस्वीरें भी आपने देखी, वहां से भी वो बड़ा संदेश निकलकर सामने आया। और दूसरी तरफ अब जो दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन को लेकर हमने खुलकर बात की है, यूक्रेन पर हम दोनों ने विचार रखे हैं। सुनिए क्या कहा भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर। भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे थे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दोगेस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं, और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। और मेरी सहयोगी अदिति नागर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, सबसे पहला सवाल इस बायलैटरल टॉक में उठे हुए मुद्दों को लेकर, जिसमें प्रमुख तौर पर आतंकवाद रहा, ये कहते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से कि 40 साल से इस आतंकवाद से हम खुद पीड़ित हैं। साथ ही युद्ध का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बातचीत होनी जरूरी। एक बहुत बड़ा संदेश मॉस्को की धरती से भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से आया है। बिल्कुल, और देखिए पूर्णिमा, आप अच्छे से समझती हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे भारत में चाहे भारत के बाहर किसी भी देश में कोई बात कहते हैं तो उसके कई मायने होते हैं। और आज रूस के इस दौरे में, आज दूसरा दिन है, इस दौरों में जो कुछ भी हुआ, चाहे फिर जिस तरीके से उनका स्वागत, जिस तरीके से बायलैटरल के अंदर जो बातचीत हुई व्यापार को लेकर, और तीसरी तरीके से जिस तरीके का जिक्र आप कर रही हैं, आतंकवाद को बड़ा मैसेज देना, ये उन्होंने यूएस को मैसेज दिया, ये मैसेज उन्होंने वेस्ट की तमाम कंट्रीज को दिया, ये मैसेज उन्होंने चाइना को दिया, और ये मैसेज खुद पुतिन को भी दिया। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से पुतिन और चाइना के जो मुलाकात हुई, इसके अलावा वेस्ट के साथ जो बैलेंस था उसको बनाए रखने की कोशिश, और इसके साथ साथ जो व्यापार है उसमें जो रशिया की तरफ से अभी देरी हुई, या फिर किस तरीके से जो दुनिया भर में मैसेज दिया है, वो अपने आप में बहुत मायने रखता है। और फिर आतंकवाद का मैसेज कि जब यूएन ये सोच सकता है, जब वेस्ट की सारी कंट्रीज रशिया को अलग थलग कर सकती हैं, मॉस्को को अलग थलग कर सकती हैं यूक्रेन के मुद्दे पर, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि जब पाकिस्तान आतंकवादी हमला करता है, या जब चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के साथ जमीन को हड़पने की कोशिश करता है, तब ये यूएन या तब वेस्ट की कंट्रीज क्यों चुप रह जाती है। ऐसे में ये मैसेज वेस्ट को ये देने का, पूरे के पूरे पश्चिमी देशों को, कि आप मॉस्को को अलग थलग नहीं कर सकते जब तक भारत जिसके साथ है। दूसरा, आप देखिए 2022 नवंबर, ये बयान मुझे याद है एस जयशंकर का, जब पूरा का पूरा वेस्ट नाराज हो गया था, और जिस बायलैटरल के आप जिक्र कर रही हैं उसमें आज ये चर्चा हुई। देखिए, जब यूक्रेन के साथ वॉर हुई तो जाहिर तौर पे दो तरीके के बिजनेस थे भारत के साथ रशिया के। पहला तेल को लेकर, और तेल का अब तो बिजनेस ना सिर्फ भारत, पूरे विश्व के साथ था, उनका वेस्ट के साथ था, यूरोपियन कंट्रीज के साथ था। लेकिन जब यूक्रेन के साथ वॉर हुई तो उनका वो बिजनेस, यानी रशिया का बिजनेस नीचे जाने लगा।
उस समय जब सस्ते दामों पे भारत को तेल देने की बात हुई तो भारत ने मान ली। उस समय पूरा का पूरा पश्चिम नाराज हुआ, वेस्ट नाराज हुआ। तब एस जयशंकर ने कहा कि भारत वो करेगा जो भारत देश को और भारतीयों को सही होगा भारत के लिए, और वही हुआ। आज जब बायलैटरल हुई तो उसी तेल के मुद्दे पर डिटेल्ड चर्चा हुई, और जो टारगेट रखा गया था, दोनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि कहा हमने 2.5 लाख करोड़ का टारगेट 2025 तक रखा था, हम 5.5 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुके हैं बिजनेस में। इसके साथ साथ भारत जैसे पश्चिम से भी हथियार लेता है, लंबे समय से यूएस से पहले डिपेंडेंट था हथियार लेने के, एम्यूनिशंस लेने के, और इस बार भी उसको लेकर और विस्तार से चर्चा हुई। और रशिया की तरफ से कहा गया, पुतिन की तरफ से कहा गया कि वॉर के चलते हम डिलीवरी उस टाइम पर नहीं कर पाए S-400 के जिक्र में। तो ऐसी तमाम बातें हुई, लेकिन बहुत सारी बातें अदिति देखिए शामिल रही, और क्योंकि आपने पेट्रोल डीजल का जिक्र किया, तो इस दौरान ये भी कहा गया कि इसी आपसी सहयोग के चलते जो पेट्रोल डीजल के दाम है उनको हमने काबू में रखा, हमने महंगाई से बचाया, हमने प्राइसेस को कंट्रोल में रखा। और इस बात को सबको समझना होगा, पूरी दुनिया को समझना होगा कि भारत और रूस की पार्टनरशिप इस मायने में कितनी महत्वपूर्ण है